Welcome all. Today we will discuss about sustainable development. Sustainable development का मतलब सतत विकास। तो सबसे पहले इस टर्म का मीनिंग देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम विकास करें, पूर्णतः विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, जिसमें हमारे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनमें कोई कमी ना आए, फ्यूचर जनरेशन्स को की एबिलिटीज़ को कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें आने वाले जनरेशन्स में, तो उसको बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे हम अपनी प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करें, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे संसाधनों को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम प्रिजर्व रहे, हमारा वातावरण स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि हमारे वर्तमान की ज़रूरतें पूरी हो सकें और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी किसी संसाधन की कमी ना हो और वो भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे जो डेवलपमेंट को इंटरलिंक करता है कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन इकोसिस्टम से, मतलब विकास हमारे वातावरण के जो क्वालिटी है, कैपेसिटी है, उसके साथ साथ विकास को लेकर चलना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। मेजर्स आर फर्स्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अप्रोप्रिएट से मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करना जिसका वातावरण पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, हमारी टेक्नोलॉजी सबके लिए बेनिफिशियल हो लेकिन उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम या फिर पर्सनल इंट्रापर्सनल चीज़ों पर ना पड़े। सेकेंड इज़ 3R अप्रोच। 3R अप्रोच में आता है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग। रिड्यूस का मतलब हम कम से कम अपने प्राकृतिक संसाधनों या फिर ऐसी चीज़ें जो बहुत ही मुश्किल से दोबारा बन पाती हों, उन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। रीयूज़ हम यूज़ की गई चीज़ों का दोबारा से दोबारा इस्तेमाल करें, उसको रीयूज़ करें। एंड रिसाइकलिंग इज़ टू रिसाइकल द प्रोडक्ट्स दैट हैज़ बीन यूज्ड। फॉर एग्जांपल, वेस्ट मटेरियल्स को दोबारा से नए रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट करना या वेस्ट मटेरियल को अपने यूज़ में लाना। थर्ड इज़ प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये एक मेजर है कि हम सभी को वातावरण से संबंधित शिक्षा दें, सबको जागरूकता लाएं सबके अंदर कि हमारे वातावरण को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है और इसके साथ ही हमें विकास करना है। अपने वातावरण को हानि पहुंचाकर विकास नहीं करना, हमें इसके लिए सतर्क रहना है। फोर्थ वन इज़ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें नए मेजर्स ढूंढने हैं, अच्छे करेक्टिव मेजर्स को जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, यही पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होता है। कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि जो दोबारा से नहीं बन पाते या जल्दी से अपनी समाप्त हुई जो उनकी मात्रा है उसको पूरा नहीं कर पाते, जो दोबारा नहीं बन सकते, ऐसे संसाधनों का बचाव करना है, उनका संरक्षण करना है। नेक्स्ट इज़ यूसेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो दोबारा संसाधन बन सकते हैं, अगर एक बार उनकी मात्रा कम हो तो वो अपनी मात्रा को फिर से पूरा कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से इफ़ेक्टिवली हम उसको फॉलो करें, ये कैसे हो सकता है? नंबर वन इज़ रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन हैवी मेटल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। हमें अपनी जो भारी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कोयला, तेल या फिर प्राकृतिक गैस होती है, उस पे अपनी जो निर्भरता है उसको कम करना चाहिए। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2012 में टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया जो था 75% था। हमको इस जो एनर्जी कंजम्पशन पर हम डिपेंड हैं, उस डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए।
नेक्स्ट इज़ रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन सिंथेटिक केमिकल्स। सिंथेटिक केमिकल्स मतलब वही चीज़ें जो मैन मेड होती हैं या फिर उनको केमिकली बनाया जाता है। आपको भी पता है कि हर चीज़ में पेट्रोलियम का यूज़ होता है। पेट्रोलियम के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनसे हमारे काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स, दवाइयाँ और हमारे केमिकल्स जो क्लीनलीनेस के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं उनको बनाया जाता है। तो हमको सिंथेटिक केमिकल्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए क्योंकि ये हानिकारक हैं हमारे वातावरण के लिए भी और हमारे लिए भी। इसलिए सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ कम करना चाहिए। Next is reduce our destruction of nature includes clearing of forest and natural habitats for human needs। और हमें जो है अपने प्रकृति का जो नाश हो रहा है उसको होने से बचाना चाहिए। जो बुरे प्रभाव हमारे प्रकृति पर पड़ते हैं किसके कारण, हमारे ही कारण, जैसे जंगलों का साफ़ होना और जो हमारी ज़रूरतों के लिए हम जो प्राकृतिक जो ये ग्रह होते हैं जानवरों के लिए रहने के लिए शेल्टर्स होती हैं, नेचुरल हैबिटेट्स होती हैं, इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। मनुष्य की ज़रूरतें पूरा करने के लिए इसको होने से रोकना चाहिए क्योंकि इसका प्रकृति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो जंगल साफ़ होते हैं उससे न केवल हमको हमारे संसाधन यानी कि कच्चा पदार्थ जो हमें जंगलों से मिलता है उसकी कमी होती है, बल्कि हमको इससे बहुत ही ज़्यादा वातावरण में भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। इससे एनवायरनमेंट हार्मफुल तरीके से बहुत ही इम्पैक्ट होता है। इसलिए हमें अपनी ज़रूरतों के लिए नेचर को डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। Ensure that we don't stop people from meeting their needs in order to achieve environmental sustainability. We must maintain a balance between environmental and economic sustainability. इसका मतलब है दोस्तों कि हम जब अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं या विकास की ओर चल रहे हैं तो हमको वातावरण और जो हमारी आर्थिक सतत विकास होता है उसके बीच में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने आर्थिक विकास की ओर भाग रहे हैं और वातावरण को भूल चुके हैं, वातावरण को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे हम अपनी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रखते हैं, जैसे ही हम बहुत धन कमाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एलिमेंट्स, इसी तरीके से हमें एनवायरमेंटल चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने वातावरण जो कि हमको फिट स्वस्थ रख सकता है उसकी भी केयर रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिसाइकल एंड रीयूज़ एज मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रिसोर्सेज पॉसिबल। आपको मैंने पहले ही बताया रिसाइकल मतलब किसी भी चीज़ को जो वेस्ट हो चुकी हो या फिर वो इस्तेमाल हो चुकी हो उसको हमें दोबारा से दोबारा रिसाइकल करना चाहिए, यानी कि उससे दोबारा से कच्चा पदार्थ बना देना चाहिए या फिर उसे अपने काम में लाना चाहिए। रीयूज़ मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना, इस्तेमाल की गई चीज़ या फिर जो इस्तेमाल कर चुके हों हम थोड़ा बहुत या वेस्ट हो चुका हो उसको भी हमें अपने काम में किसी ना किसी तरीके से लाना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम रिसाइकल एंड रीयूज़। हमें वेस्ट प्रोडक्ट्स का और अपने संसाधनों का रिसाइकल एंड रीयूज़ ज़रूर करना चाहिए। मेक मोर गुड्स डैट लास्ट लॉन्गर एंड ईजी टू यूज़, रिसाइकल एंड रिपेयर। हमें ऐसी चीज़ों के उत्पादन बढ़ाना चाहिए जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं, इस्तेमाल करने में भी, उपयोग करने में भी बहुत आसान हैं, रिसाइकल और रिपेयर किए जा सकते हैं। अगर वो ख़राब हो जाएँ तो उनको रिपेयर किया जा सके। ऐसा ना हो कि वो डिस्पोजेबल हों कि एक बार ख़राब हुए तो हम उन्हें डिस्पोज़ कर दें। रिसाइकल करे जा सकें, दोबारा इस्तेमाल किए जा सकें, ऐसी चीज़ों का उत्पादन बहुत बड़े दर पर होना चाहिए। Depend on renewable source of energy, sun, wind, biomass, flowing water, geothermal and tidal। आपको पता है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो ख़त्म नहीं होता या दोबारा अपनी जो ख़त्म की गई
क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, उसको फिर से वो पूरा कर लेता है, कंपनसेट कर देता है और वो फिर से बन जाता है। ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल होती है। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं सोलर, सूर्य के प्रकाश से जो हमें मिलता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो, बायो एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ऐसे ही बहुत सारे हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये रिन्यूएबल हैं, ये दोबारा बन सकते हैं। हमें इन पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना चाहिए, हमें इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सोलर एनर्जी से हमारी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बिजली बन सकती है और सोलर एनर्जी से हमारे काफ़ी सारे मशीनरियाँ चल सकती हैं, डैम्स का काम हो सकता है। तो यह जो सोलर एनर्जी है, इसकी जगह अभी बहुत बड़े दर पर हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो बिजली बनाने में हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें प्राकृतिक रूप से मिलने वाली इन सोर्स ऑफ एनर्जियों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना चाहिए। सस्टेन अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी विद एम्फेसिस ऑन प्रोटेक्टिंग वाइटल हैबिट्स ऑफ द वाइल्ड स्पीसीज। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें अपने आर्थिक विकास के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर फॉलो करना है तो अपने बायोडाइवर्सिटी को बिल्कुल बचा के रखना होगा, उन्हें प्रोटेक्ट भी करना होगा, उन्हें रिफीड भी करना होगा और उन्हें हमें नर्चर भी करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो ऐसा नहीं कि मनुष्य ही प्रोग्रेस करे, हमें हर फील्ड में हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है, उसको रीफीड करना है, उनको नर्चर भी करना है और अपनी वाइल्ड स्पीसीज़ को के हैबिटेट्स को, वाइटल हैबिटेट्स को, जो कई जानवर लुप्त हो जाते हैं या फिर जो लुप्त नहीं भी हो रहे, उनको भी हमें मेंटेन रखना है, जिससे हमारे विकास में ये भी हमारी सहायता करते हैं और हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें पालन करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन रखना चाहिए। स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ किस दर से हो रही है आप देख सकते हैं। अभी हम 6.8 बिलियन पर हैं। इस तरीके से हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ती जाती है। आप BC क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट भी देख सकते हैं इस ग्राफ में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमको बहुत इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए कि इसको स्टेबलाइज़ किया जा सके। ऐसे इफ़ेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल तो किया जा सके, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, एज़ वेल एज़ हमारे एनवायरनमेंट को भी हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि हम विकास करें अपने लोगों का और हम बहुत तेज़ी से तरक्की करें, नहीं, हमको और चीज़ों में भी फोकस करना होगा। अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेकर उनसे ओवरकम के लिए मेजर्स ढूंढना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक स्टेप है। प्रॉब्लम्स क्या है? डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्टेक होल्डर्स। ईच स्टेक होल्डर्स हैज different priorities and hence it is extremely difficult for all to agree upon common goal of sustainable development। दोस्तों आप सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्टेप्स क्या हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। उसमें समस्या ये आती है कि जो दो स्टेक होल्डर्स हैं एक दूसरे के साथ डील करने वाले, वो किसी न किसी को अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग चीज़ों को मान्यताएं देते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो पाते, जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे हमारा डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्टेक होल्डर्स हो चुका है। अगला है अनसर्टेनिटी, यानी कि किसी भी ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़ को लेकर अनसर्टेनिटी पैदा करना, अनिश्चितता पैदा करना और उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, ये ग्लोबल सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर जो अनसर्टेनिटी है वो भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज़ कंजम्पशन एंड लाइफस्टाइल। जिस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंजम्पशन, उपभोग करने का जो मात्रा है वो बहुत बढ़ती जा रही है और हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज होता जा रहा है और ये हमारे एनवायरनमेंट को स्ट्रेटली क्लियरली इम्पेक्ट करता है। तो हमें अपने कंजम्पशन को ऐसा रखना चाहिए जिससे हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को बढ़ावा ना मिले। हमारी लाइफस्टाइल एकदम फ्रेश, नॉर्मल एंड बेसिक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद मिले। लेकिन कंजम्पशन एंड लाइफस्टाइल जो आज की है वो एक समस्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की।
आर्ग्यूमेंट्स ओवर कोज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम बहस करते हैं कि ये कैसे हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि हम उसके ऊपर अपना कदम नहीं उठाते, हम उसके ऊपर अपनी स्टेप्स नहीं लेते कि हम इसको अब कैसे ठीक करें। हम सिर्फ इन बहस में लगे रहते हैं कि क्यों हुआ और ये किसकी ज़िम्मेदारी थी। तो हमको मिलकर इसको रिज़ॉल्व करने का, जो भी चीज़ हो जाती है उसको रिज़ॉल्व करने का रीज़न्स ढूंढने चाहिए, हमें रिज़ॉल्व करने के तरीके ढूंढने चाहिए, हमको आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। I hope you all understand the concept of sustainable development so well. Thank you so much for listening.